नमस्कार, जय हिंद। अ, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को जानकारी हो ही गई होगी कि सीएसबीसी आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में उसने क्लियर कर दिया है कि आप लोगों के द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र दिया गया है, चाहे वो एनसीएल के संबंध में है, चाहे वो कट ऑफ के संदर्भ में, वह विचार योग्य नहीं है। मतलब आप लोग के एप्लीकेशन में ऐसा क्या है भाई जो विचार योग्य नहीं है? इतनी बुरी बात तो भी नहीं लिखी है उसमें कि विचार भी नहीं किया जा सकता उस पर। यह सब पता है क्यों है ऐसा? ये इसमें गलती आप लोग की है, मैं सीधा कहना चाह रहा हूं। जब आप लोग अपनी मांग को मजबूती से रखेंगे नहीं तो कोई देने वाला नहीं है। नोट कर लीजिए, जिस स्थिति में अभी आप लोग हैं, आप लोगों को चाहिए था कि जब भी आंदोलन हुआ 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप लोग को पूरा सहयोग और मजबूती से अपनी बात को रखना। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि बच्चे तो यहां कमेंट कर रहे हैं कि सर आप आइए, सर आप आइए। सर को नौकरी लेनी है क्या? सर को नौकरी नहीं लेनी है ना। जिसको नौकरी लेनी है उसको आगे आना चाहिए। सर तो आ ही रहे हैं, बहुत ऐसे तमाम टीचर जो हैं पटना में हैं या फिर आसपास के हैं, वो सब तो पहुंचे ही हैं। अब चलिए, जो बाहर हैं, जो बिहार में है ही नहीं, उनके लिए तो रोज रोज आना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो आपको तो खुद सोचना चाहिए कि नौकरी तो आपको लेनी है, लेकिन यहां क्या, वीडियो बनाइए तो कमेंट करेंगे कि व्यूज पाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए भाई, छोड़ दिए, नहीं बनाएंगे। वीडियो में कमेंट खूब ठूस ठूस के भरेंगे, हाँ सर मिलना चाहिए मिलना चाहिए, और जब बुलाया जाए तब नहीं मिलना चाहिए। सब खोज रहे हैं कि हमें पका पकाया मिल जाए, खा ले। तो ऐसा संभव नहीं है भैया, घर पर बैठे रहिए, अगली वैकेंसी की तैयारी करिए। अभी तो आयोग ने नोटिस ही दिया है ना केवल। जिस दिन ये बिल्कुल क्लियर कर देगा, आप लोग जो 200 400 500 लोग जा रहे हैं ना कमेंट करने के लिए, तो हजारों 2000 10,000, और कमेंट तो ये करते हैं कि 80% लड़के जो हैं वो नए एनसीएल वाले हैं, नए एडब्ल्यूएस वाले। तो भाई ये 80% दिखना भी चाहिए ना, कि खाली हैं कहने से होगा। बहुत लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि फिजिकल टीचर हमको जाने नहीं दे रहे हैं, मना कर रहे हैं। क्या फिजिकल टीचर ही आपको पास कराए हैं? आप फिजिकल टीचर की बात में क्यों आ रहे हैं? फिजिकल टीचर आपको पास करा दिए हैं? अरे फिजिकल टीचर तो चंद दिन के हैं भैया। सब कुछ है तो उस पर अपना धनिया पत्ता छिड़क दे, जैसे सब्जी बनता है ना, तो ऊपर से धनिया पत्ता छिड़क दिए और सरासर धनिया पत्ता ले लेता है। ये फिजिकल टीचर वो धनिया पत्ता है। अभी फॉर्म भरने से लेकर के जितना मेहनत हम लोगों के द्वारा किया जाता है आपको पास कराने तक, अब आप बात किसकी मान रहे हैं? तो हम फिजिकल टीचर की बात मानेंगे। तो मानिए, फिजिकल टीचर का क्या है? वो तो आपसे पैसे ले ही लिया है, उसका क्या है? आप पास होइए या ना होइए, उसका क्या है भाई? उसका तो हो गया काम। बुद्धि विवेक अगर प्रभु ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, भगवान ने दिया है, तो उसका प्रयोग करिए। अब छीनना पड़ता है, ऐसा जमाना आ गया है। मांगने से अगर कोई चीज ना मिले तो छीनना सीखिए। और जब मैं सुनता हूं कि फिजिकल टीचर मना किए हम नहीं आए, तो और आग बबूला हो जाता हूं मैं तो आने वाला था, लेकिन यही सब देख करके मैं नहीं आ रहा हूं। क्यों नहीं आ रहा हूं? जिसको आवश्यकता है वो पहुंच नहीं रहा है, वो फिजिकल टीचर के कहने पर कि भैया हम नहीं आएंगे। तो मत आओ, मेरा क्या जाएगा भाई? मेरे पास पहले से ही नौकरी है। हम तो आप लोगों के सहयोग के लिए आगे बढ़े थे, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया कि व्यूज के लिए आगे बढ़े हैं। चलिए, मैं बैकफुट पर आ गया, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से व्यूज एनसीएल के मामले पर। मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग देखिएगा, नहीं पढ़ाऊंगा मत देखिए। सीधी बात, नो बकवास, है कि नहीं? अगर आपको फायदा होगा
तभी आप हमें देखेंगे ना। फायदा नहीं होगा तो आप हमें क्यों देखेंगे? आप अपना बहुमूल्य समय क्यों देंगे? नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है नोटिस देकर के कि जो भी है वह विचार योग्य नहीं है। अब विचार आपको करना है कि क्या हाथ पर हाथ धर के बैठे रहना है। अरे भाई साहब, जरा आप सोचिए, पटना के बड़े बड़े नामी टीचर गुरुजी जो हैं वो आप लोग के सहयोग में उतर गए, धरना पर बैठ गए। उसमें से बहुत सारे कुछ छात्र नेता भी हैं जो वाहवाही लूटने आए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। वाहवाही लूटिए, लेकिन बच्चों का कल्याण करिए। फायदे की बात हो जाए उसकी, तब वाहवाही लूट लीजिए, सब बांट लीजिए। हम लोग को श्रेय नहीं चाहिए। हम जो भी टीचर्स लोग हैं, हमको श्रेय नहीं चाहिए। मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, चाहे वो रहमान सर की बात कर लूँ, चाहे अमित सर की बात कर लूँ, चाहे आपके झा सर की बात कर लूँ, चाहे नवीन सर की बात कर लूँ, बहुत सारे जो भी लोग हैं उनकी बात कर लूँ। बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल भी हैं जो आप बच्चों से ज़्यादा वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसमें मैं एक चैनल देखता हूँ, जी दरोगा जी करके हैं। वो समझ लीजिए कि बच्चों से ज़्यादा वो लगे हैं। हम तो यही सोच के हैरत में रहते हैं कि भैया जिसको ज़रूरत है वो तो बोल ही नहीं रहा है, और हम लोग जो मीडिएटर हैं, एक तरह से हम लोग जो भी हैं, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूं, जो भी हम लोग टीचर्स वगैरह हो गए या फिर ये चैनल वाले हो गए, मीडिया वाले जो भी हैं, हम लोग एक माध्यम है, सेतु हैं विद्यार्थी और आयोग के बीच। अपनी बात को किसी तरह से पहुंचाना या पहुंचवाना किसी माध्यम से, बोल करके या फिर भीड़ जुटवा करके, जैसे भी। लेकिन भैया जब दोनों खंबा ही नहीं रहेगा, जैसे आयोग तो है बट एक तरफ बच्चे भी होने चाहिए ना, बच्चा का देख रहे हैं कि पोर्शन मजबूत है, तो ये सेतु कैसे काम करेगा? हम लोग सेतु का काम करेंगे। अब आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग आइए आइए, मना नहीं करता है कोई आने से, एक दिन दो दिन की बात हो आज, लेकिन क्या आए? देख रहा है कि बच्चे से ज्यादा तो मीडिया वाले और टीचर्स और फिजिकल वाले हैं। तो सुनेगा कोई? सुनेगा आपकी बात? नहीं सुनेगा। जब तक आप पूरी ताकत से इस चीज को नहीं रखेंगे तब तक आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। विचार आपको करना है। नेक्स्ट डेट आप लोग को दे दिया गया है, विचार आपको करना है, जाना है या नहीं। कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ। न जाना हो मत जाइए, नौकरी आपको लेना है, हम शिक्षकों को नहीं लेना है, हम मीडिया कर्मियों को नहीं लेना है, जो भी हैं अपने लोगों के साथ, उनको नौकरी आपको लेना है, तो आगे आपको आना पड़ेगा। हम लोग सहयोग करेंगे। अगर सहयोग में पीछे हम लोग हटे तब कहिएगा कि हाँ सर, सहयोग में पीछे आप लोग हटे थे, आप लोग आवाज नहीं उठाए थे। बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप भी आइए। देखिए, मैं आ सकता हूँ, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप लोग को पता है कि मैं आउट ऑफ बिहार रहता हूँ, मुझे आने में भी समय लगेगा, है ना। और एक आध दिन की बात हो तो आ सकते हैं, अब रोज रोज हम भी नहीं आ सकते हैं, ये तो बिल्कुल आप लोग को पता ही है ना। तो इतना एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो भी करना है आप लोगों को ही करना है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊंगा तो कुछ होगा नहीं। हमसे बड़े बड़े शिक्षकगण जो हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे और आप लोग बच्चे मौजूद रहेंगे, तो एक आदमी ना आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग भी यही सोच लीजिएगा कि एक आदमी हम न जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग एक एक करके बहुत बड़ी संख्या जुटेंगे। हम लोग अगर टीचर एक एक करेंगे तो 10 टीचर जुटेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आदमी नहीं आएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है, प्रभावित आपका बल करेगा, न कि हमारा। ये कहना चाह रहा हूं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। क्या करना है नहीं करना है आपको सब पता है। आप अपनी मांग को रखते हैं मजबूती से या नहीं, देखते हैं। बाकी चलिए, अगर और जो भी भला बुरा बोलना होगा तो इस वीडियो में कमेंट ओपन है, बोल दीजिएगा जितना भी बोलना हो, मैं सुन लूँगा। मुझसे रहा नहीं गया तब मैं ये वीडियो बनाया। ऐसे मैं वीडियो एनसीएल पर अब बनाने वाला ही नहीं था। आप लोगों के कमेंट ने मुझे इतना दुखी किया, इतना दुखी किया कि मैं छोड़ दिया था कि अब नहीं करूँगा, चलो जाने दो। करो भी और फिर ऊपर से उल्टा पुल्टा कमेंट भी करते हैं आप लोग।
तो चलिए सोचिएगा। नमस्कार, जय हिंद।